Hello students, welcome to our SS class. Today we are going to read chapter 8. Let us enjoy. The minute the bell rings for the lunch break in the school, the children pick up their bat ball and badminton rackets. जैसे ही लंच की बेल होती है तो बच्चे हैं वो अपने बैट बॉल और बैडमिंटन रैकेट्स हैं वो उठाते हैं. द लंच इज क्विकली फिनिश्ड एंड एवरीवन रशेस टू द प्लेग्राउंड. अपना लंच है वो क्विकली फिनिश करते हैं, जल्दी से पूरा करते हैं और सभी प्लेग्राउंड की ओर जल्दी जल्दी जाते हैं. रशेस मीन्स दौड़ना, फास्ट चलना. Many children go to the swings and eat their tiffin while waiting for their turn. बहुत से बच्चे हैं जो टिफिन अपना खाते हुए अपनी बारी का इंतजार करते हैं, अपनी टर्न की वेट करते हैं कि हम भी झूला झूलेंगे. आप सभी बच्चों को क्रेज होता है ना कि अपना लंच फिनिश करें, हम भी गेम खेलें. तो ये बच्चे झूले के पास में ही बैठकर अपना लंच फिनिश करते हैं कि वो अपनी टर्न का वेट करें वहां और जल्दी से उनकी टर्न आए. तो वहीं बैठकर ये लंच फिनिश करते हैं कुछ बच्चे. सम चिल्ड्रन रीड स्टोरी बुक्स एंड सम एक्सचेंज देयर बुक्स विद देयर फ्रेंड्स. कुछ बच्चे अपनी स्टोरी बुक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं. स्कूल इज ग्रेट फन बट द लंच ब्रेक इज द फेवरेट टाइम ऑफ द चिल्ड्रन. स्कूल है वो एक ग्रेट फन है, बच्चे इंजॉय करते हैं स्कूल में. आप सभी इंजॉय करते हो, अपने फ्रेंड्स से मिलते हो, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप खेलते हैं. लेकिन अब इस टाइम में काफी दिन हो गए हैं आपको भी मिले हुए, तो अब स्कूल याद आ रहा है आप सभी को. तो स्कूल है वो एक फन है बट लंच ब्रेक इज द फेवरेट टाइम ऑफ द चिल्ड्रन. लेकिन लंच ब्रेक है वो बच्चों का फेवरेट टाइम होता है. Everyone relax and gets ready for the work ahead. सभी रिलैक्स होते हैं और जो है आगे का काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं लंच टाइम में. द टेंशन एंड टायर्डनेस गोज अवे. टेंशन और टायर्डनेस, थकान है वो दूर हो जाती है. द माइंड एंड बॉडी इज फिल्ड विद अ न्यू एनर्जी फॉर द वर्क अहेड. जो माइंड और बॉडी है वो एक नई एनर्जी से फिल हो जाती है. हम एनर्जेटिक हो जाते हैं आगे का काम करने के लिए जब हमें ब्रेक मिलता है. एट होम द प्ले टाइम ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट्स इन द इवनिंग आफ्टर फिनिशिंग देयर होमवर्क. घर पर बच्चों का प्ले टाइम है वो उनका जो होमवर्क है वो फिनिश होने के बाद में स्टार्ट होता है. मैनी चिल्ड्रन गो टू द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और द पार्क टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स. बहुत से बच्चे हैं जो या तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में या फिर पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं. सम चिल्ड्रन सेट अप अ स्क्रबल और कैरम बोर्ड इन द वरांडा एंड द फन स्टार्ट्स. और कुछ बच्चे जो हैं वो अपने घर में ही बरामदे में बैठकर कैरम बोर्ड, स्क्रैबल या जो भी जैसे चेस है, लूडो है, जो आप घर में बैठकर खेल सकते हैं, ऐसे गेम्स खेलना पसंद करते हैं. ये देखो आप लोग भी करते हो ना एंजॉय ऐसे. ये बच्चे हैं ये पार्क में खेल रहे हैं सभी. तो चिल्ड्रन ऑल्सो एंजॉय बिल्डिंग मॉडल्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स, कार्स और मेकिंग पेंटिंग्स. तो बच्चे हैं वो बिल्डिंग मॉडल्स या एयरक्राफ्ट्स या कार और बिल्डिंग जो बच्चे हैं ये बिल्डिंग मॉडल्स बनाना, एयरक्राफ्ट्स, कार या ये पेंटिंग बनाना, ये सब बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं ये सब चीजें, ये एक्टिविटीज करके. देयर आर मैनी चिल्ड्रन हु राइट पोएम्स और सिंग सॉन्ग्स इन देयर फ्री टाइम. बहुत से बच्चे अपने फ्री टाइम में या तो पोएम्स लिखते हैं या फिर गाना गाते हैं. बोथ द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स लुक फॉरवर्ड टू द स्कूल हॉलीडेज टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट और टू मीट रिलेटिव्स लिविंग फार अवे.
आप लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ अपने वेकेशंस में जाते हैं अपने रिलेटिव्स से मिलने या फिर कहीं और किसी पिकनिक स्पॉट पे घूमने के लिए। तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों ही जो स्कूल की हॉलीडेज हैं उनको देखकर आगे की अपनी प्लानिंग करते हैं, अपनी या तो जहां उनको पसंद है या तो अपने इंटरेस्ट की जगह जाना घूमने जाना पसंद करते हैं, या जो उनके रिलेटिव्स हैं वो जो दूर रहते हैं उनके यहाँ जाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपनी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसके अलावा एक ब्रेक चाहिए होता है सबको, कि उससे वो एनर्जेटिक फील करें, रिफ्रेश हो जाए उनका माइंड। तो इसीलिए सब बीच में एक ब्रेक लेकर कुछ हटके करना चाहते हैं। तो बेटे ये एक इसमें एक्टिविटी आप लोगों के लिए दी हुई है, जिसमें यहाँ आपको अपने फ्रेंड्स के नेम आपको नोट डाउन करने हैं, उनकी हॉबीज क्या है और हॉबीज के बेनिफिट्स क्या हैं, यू हैव टू राइट हियर। मैनी लेजर टाइम एक्टिविटीज बिकम फुल टाइम ऑक्यूपेशन। जो हम फ्री टाइम में जो काम करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है करना, तो वो है लेसर टाइम एक्टिविटीज, यानी फुर्सत के टाइम में किया हुआ काम। तो मैनी लेसर टाइम एक्टिविटीज बिकम फुल टाइम ऑक्यूपेशन व्हेन द चिल्ड्रन ग्रो अप। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत सी जो उनकी लेसर टाइम एक्टिविटीज हैं वो उनका फुल टाइम ऑक्यूपेशन भी हो जाता है। ए चाइल्ड हु लव्स टू राइट में बिकम अ राइटर और अ न्यूज रिपोर्टर। एक चाइल्ड जिसको कि राइटिंग अच्छा लगता है उसको लिखना, वो एक राइटर भी बन सकता है बड़ा होके, या फिर वो एक न्यूज रिपोर्टर भी बन सकता है। ए चाइल्ड हु इज फॉन्ड ऑफ बिल्डिंग मॉडल्स में बिकम एन इंजीनियर। और जो बच्चा जो शौकीन है बिल्डिंग मॉडल्स बनाने का, वो एक इंजीनियर भी बन सकता है। इफ यू वांट टू बिकम ए स्पोर्ट्स पर्सन यू हैव टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग एज अ चाइल्ड। अगर आप बड़े होकर एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको बचपन से ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। डू यू नो इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड अ बिल्डिंग एंड आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन स्पेस। ये हमने अभी पीछे हमने पढ़ा भी है कि कुछ बच्चे बाहर पार्क में खेलने जाते हैं और कुछ बच्चे अपने घर में कैरम या स्क्रबल ये सब खेलते हैं। तो जो स्पोर्ट्स जो गेम्स हैं जो घर में बैठकर खेले जा सकते हैं, जैसे चेस, लूडो, कैरम एक्सेट्रा, तो ये सब इंडोर गेम्स हो गए। जो गेम्स घर में नहीं खेले जाते, जो बाहर जाकर खेलते हैं, वो होते हैं आउटडोर गेम्स, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो ये सब है आउटडोर गेम्स। मैनी ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैड स्टार्टेड प्लेइंग द पर्टिकुलर स्पोर्ट एज अ लेजर टाइम एक्टिविटी इन देयर चाइल्डहुड। बहुत सी जो ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं जिनको वर्ल्ड लेवल पे सभी जानते हैं, उन्होंने अपने बचपन से ही जो पर्टिकुलर गेम उनको पसंद था, जो वो उन्होंने अपने लेसर टाइम एक्टिविटीज में लेसर टाइम एक्टिविटी के रूप में वो बचपन से ही उस स्पोर्ट को खेलने लगे थे, उस गेम को। लेजर टाइम इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर ग्रोन अप्स। जो लेजर टाइम एक्टिविटी है वो सिर्फ बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें भी अपनी कोई ना कोई हॉबी डेवलप करनी चाहिए। मैनी ग्रोन अप पीपल गो टू प्ले बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस, कार्ड्स एंड अटेंड म्यूजिक प्रोग्राम्स विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत से जो ग्रोन अप्स हैं पीपल, वो या तो बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल या अदर जो भी कोई उनको पसंद है गेम, जैसे क्रिकेट, चेस, कार्ड, ये सब वो खेलते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी फैमिली के साथ, और म्यूजिक प्रोग्राम्स हैं वो अटेंड करते हैं। सम वुमेन नीट और एम्ब्रॉयडर टुगेदर। कुछ लेडीज हैं वो या तो बुनाई का काम या कढ़ाई ये करती हैं साथ साथ। दे ऑल्सो लव टू एक्सचेंज रेसिपीज। उनको रेसिपीज एक्सचेंज करना भी बहुत पसंद होता है। तो ये सब क्या है, ये हॉबीज हैं, ये लेजर टाइम एक्टिविटी, जो फुर्सत के टाइम में जो काम किया जाए, जो हमें अच्छा लगता है, वो हॉबीज है ये। इससे हमारा माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है, एनर्जेटिक फील करते हैं हम।
नाउ सम पीपल रीड बुक्स और इंजॉय वॉचिंग मूवीज। कुछ लोग हैं वो बुक्स रीडिंग है वो उनको पसंद होती है, या फिर वो मूवीज देख के इंजॉय करते हैं। योगा, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, गोइंग टू द जिम आर पॉपुलर विद हेल्थ कॉन्शियस पीपल। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो हेल्दी लाइफ अपनी इंजॉय करना चाहते हैं, वो योगा, एक्सरसाइज, साइकिलिंग या फिर वॉक या जिम जाना, ये सब जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल है उनमें बहुत पॉपुलर है। वो लोग ये एक्टिविटीज फॉलो करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट दैट एवरीवन फॉलो सम लेजर टाइम एक्टिविटी। इट मे बी रीडिंग newspaper, books, household jobs, morning and evening walk, listening to radio, watching television, gardening, gossiping with children and friends, singing bhajans, inviting friends at home। तो ये सभी एक्टिविटीज हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेसर टाइम एक्टिविटी जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक्टिविटी जो हमें अच्छी लगे। तो इससे क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये एक्टिविटीज फॉलो करने के। लेसर टाइम एक्टिविटीज कीप अस बिजी फिजिकली एंड मेंटली। लेसर टाइम एक्टिविटीज हैं वो हमें फिजिकली और मेंटली बिजी रखती हैं। दे ब्रिंग जॉय इन आवर लाइफ्स, और वो हमारी लाइफ्स में जॉय लाती है। हम उससे फ्रेश फील करते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है। Let us read. Mr. सूरज मनचंदा retired as a बैंक मैनेजर। मिस्टर सूरज मनचंदा है वो एक बैंक मैनेजर से वो रिटायर हुए। He had a lot of time on his hands। तो अब रिटायरमेंट के बाद में अब उनका जो डेली का रूटीन था वो उनका अब बंद हो गया। तो अब उनके पास बहुत सारा टाइम था क्योंकि वो अब बैंक नहीं जाते। तो he realized many other old people had a lot of time but no friends और इंटरटेनमेंट, कि अब उनके जैसे और जो ओल्ड पीपल हैं उनके पास ना कोई फ्रेंड है। उन्होंने ये रियलाइज किया, उनको महसूस हुआ कि जो और ओल्ड पीपल हैं उनके पास बहुत सारा टाइम है लेकिन कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है उनका, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है उनकी लाइफ में। ही ऑर्गेनाइज्ड एंड एल्डरली फॉर्म। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एल्डरली फॉर्म। मैनी पीपल ज्वाइन द ग्रुप। बहुत से लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन किया। रेगुलर पिकनिक, एक्सक्यूरिशन, फिल्म्स, शोज, लेक्चर्स, सेमिनार्स एंड म्यूजिकल इवनिंग्स brought a lot of happiness into the lives of many old people। अब ये सभी ओल्ड पीपल हैं, इन्होंने मिलकर अपने रेगुलर पिकनिक या कहीं सैर पे जाना या फिल्म देखना या लेक्चर, सेमिनार्स, म्यूजिकल इवनिंग्स, ये सब प्रोग्राम्स उन्होंने ऑर्गेनाइज करने शुरू किए। और इससे क्या हुआ, जो ओल्ड पीपल है जो बोर हो रहे थे उनकी लाइफ है वो भी अब फुल ऑफ इंजॉयमेंट उनकी लाइफ में हो गया। और वो लोग हैं वो भी बहुत इससे खुश जो है उनको भी बहुत हैप्पी इससे वो लोग थे। क्योंकि अब वो सब रिफ्रेश हो गए जो कि बोर हो रहे थे अपनी लाइफ से कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम सभी को कोई ना कोई लेसर टाइम एक्टिविटी जरूर फॉलो करनी चाहिए। हमें अपनी हॉबी डेवलप करनी चाहिए जिससे कि हम भी एनर्जेटिक फील करें। और क्योंकि ये जो है एक इंटरटेनमेंट है वो होता है इससे, और हम बिल्कुल हमारा माइंड है वो फ्रेश हो जाता है और फुली एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आवर लेसन इज कंप्लीट। होप यू आर क्लियर। थैंक यू।